नमस्कार, स्वागत है आपका केकेबी न्यूज में। मैं हूं नितिन चौधरी। यूपी के अंदर बहुत बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है। राष्ट्रीय लोकदल ने एकदम से पाला बदलते हुए भाजपा को ज्वाइन कर लिया है। अभी तक तो पानी पी पी करके राष्ट्रीय लोकदल और उनके कार्यकर्ता बीजेपी को कोस रहे थे। अब उनको मोदी जी के अंदर उनके जो दादा हैं उनकी छवि नजर आने लगी है। क्या जयंत के भाजपा में जाने से किसानों के अच्छे दिन आ गए हैं? आज हम पहुंचे हैं गुर्जर बहुल गांव जड़वड़ के अंदर। गुर्जरों से बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे राष्ट्रीय लोकदल के भाजपा के साथ हाथ मिलाने से इनके मन में क्या है और चुनाव को लेकर ये लोग क्या सोच रहे हैं। जी, जयंत तो चला गया बीजेपी के साथ। अब जो वोटर था भाजपा विरोधी वो किधर रहेगा? जयंत ने कोई ऐसा रोल तो यानी आज तक वो जो सत्ता में आया हो उसने कोई किसान के लिए कोई ऐसा काम किया हो? जयंत ने तो कोई ऐसा काम नहीं किया। उसके क्या हम एहसान बंद हैं जयंत के? भाई हमारे जो है ना किसानों की सबकी मांग है, अपनी रोजी के लिए जो है ना सब लड़ता है, हम भी लड़ रहे हैं कि वो जो है ना MSP पे गारंटी कानून बना दें तो किसान जो है ना टोटल किसान जो है ना बीजेपी का होगा। ये बताइए, जयंत ने जो किया वो सही किया या गलत किया? हमारे हिसाब से तो गलत किया उसने, क्योंकि जब तक वो अगर जाता तो इन किसानों को जो है ना देकर के कुछ जाता। मैं उसमें जा रहा हूँ उससे क्या आगे भी देखेंगे जयंत की बात को कि जयंत जो है ना जो जिस बिंदु से वो निकल के गया क्या उस बिंदु को जो है ना वो पार ताड़ता है या नहीं। हाथरस में लाठीचार्ज हुआ, तमाम बातें हुई। 13 महीने किसान आंदोलन भी चला। वो सारे मुद्दे सॉल्व हो गए क्या? कुछ नहीं हुआ, एक भी तो सोल्व नहीं हुआ। कहाँ हुआ सोल्व? कोई भी सोल्व नहीं हुआ जी अभी तक तो कोई सोल्व नहीं हुआ। अच्छा जी, राष्ट्रीय लोकदल बीजेपी के साथ में चला गया, कैसे देखते हैं इस घटना को? बस क्या देखा है भाई, यहाँ तो बीजेपी के ही हैं। उसका क्या पता उसके लारे कितने जहाँ कितने नहीं। अच्छा, आप बीजेपी के साथ हैं? हाँ। क्या खूबी है बीजेपी में? बस खूबी भी नहीं तो कोई परेशानी भी नहीं, कोई परेशानी भी नहीं। हाँ, जैसा भी है। अच्छा जी, ये बताइए, लोकदल ने हाथ मिला लिया, कैसे देख रहे हैं इसको? भाई जी हमें इस बारे में तो कुछ इतना जानते नहीं, पर लेकिन जो हमें तो इतना पता कि हम तो जो भाजपा के ही आदमी है और भाजपा को ही वोट देंगे। भैया घटना जो ही है उसे फायदा, उन्हें फायदा होगा इसके मिलने से बीजेपी को। हाँ वरना मुसीबत लग रही थी पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस बार। हाँ किसान नाराज था। हाँ किसान नाराज था, तो वजह से बोल जाओगे। अब खुश हो गए हाँ जयंत कहने से? हाँ सब बल्ले बल्ले हो गई। बल्ले। जी सर, राष्ट्रीय लोकदल तो भाजपा के साथ चला गया। हम तो भाजपा में। भाजपा, ये बताइए बीजेपी की क्या मजबूरी थी जयंत को लेना? मजबूरी हो या ना हो, मजबूरी से क्या रहे, उस बात से क्या मतलब किसी से। हम तो भाजपा में पहले नहीं, पूछना चाह रहा था, जो जयंत को लिया है तो बीजेपी ने कुछ तो लाभ देखा होगा अपना राजनीति में। लाभ क्या अपना फो गया, लाभ क्या कोई वैसे ही देखा होगा, अपना फो गया होगा। वे कौन सा बुलाना गए थे उसे भाई तुम्हारे में आ जा। नहीं, भाजपा की तरफ से उन्हें ऑफर दिया गया, तभी तो वो गए। ऐसा भी हो, कह दिया हो सहज में भाई आज ये चल तुझे कुछ और देखेंगे भाई पद देने का हिसाब, ऐसा भी हो सके क्या नहीं। अच्छा, इतने सीधे हैं भाजपा वाले के पद दे देंगे, अपना लाभ नहीं देखेंगे राजनीति में। हाँ तो अभी क्या पता लग रहा है किसी और तो वे जाने इस बारे में। अच्छा, ये बताइए सर, जैसे जयंत चला गया बीजेपी में, जयंत को किसानों की पार्टी बोला जाता है लोकदल को, क्या आवाज बुलंद करेंगे वो? लोकदल जब किसानों की पार्टी थी, जब चौधरी चरण सिंह थे। अब हम नहीं मानते कि वो किसानों के पार्टी है। कैसे मान रहे हैं कि कोई किसानों के प्रति कोई उन्होंने जाना अभी तक जाना कोई काम नहीं किया, एक बिंदु पे भी कोई काम कर दिया हो उन्होंने? किसान आंदोलन में लोकदल आगे थी सबसे। नहीं, लोकदल बोल रहे थे वो किसानों की। लोकदल आगे थी वो तो जो है ना बिरादरी के हिसाब से या फिर जो है ना अपने कोई पॉलिटिकल हिसाब से जो थे आगे थे। अब क्यों वो किसानों को छोड़ के भाग गया? क्या किसी किसान से जो है ना मतलब जो आंदोलन था उसको एक जाति से जोड़ रहे हैं, एक जाति का आंदोलन था वो? नहीं, जाति तो सभी मिलकर थी उसमें, जाति तो सभी मिलकर के थी, एक जाति से नहीं था। लेकिन हम तो ये कहते हैं अगर वे जो हैं उधर जाना ही था तो किसानों से किस किसान से सलाह ली उन्होंने? किस किसान ने मशवरा किया है? अपनी राजनीतिक कोई स्वार्थ होगा इस वजह से चले गए मेरे हिसाब से तो।
मेरी तो अपनी सोच किसानों को फायदा होगा इससे, जयंत आवाज बुलंद करेंगे संसद में जाके, भैया- मंत्री बनते हैं किसानों की। विश्वास तो है नहीं, आगे उनके मन में कोई ऐसा ईश्वर डाल दे तो बात अलग है जैसे एमएसपी का मुद्दा चल रहा है, शंभू बॉर्डर पर किसान है, जी। किसान है या कुछ और लोग हैं, वो नहीं विपक्ष के लोग हैं, वो किसान है, विपक्ष के आरोप लगा रहे हैं भाजपा के लोग तो ना। टीवी भाजपा पे। देखो ये तो लगावांगे ही, आरोप तो लगावांगे ही। किसान है, नहीं तो उनका जो है ना आप उनका जो है ना कार्ड देखें आप, उनका आधार कार्ड देखें, ये जो है ना उस पर कृषि लिखा हुआ मिलेगा, या कोई अन्य प्रूफ देखें तो उससे जो है ना साफ जाइए क्या वो किसान है या कोई आतंकवादी है, क्या है वे? एमएसपी मिल जाएगी, कर्ज माफी हो जाएगी अब नहीं ये तो जो है ना जयंत के जाने से, नहीं किसानों की ये ये नहीं मुख्य मांग है, कर्ज माफी और एमएसपी। उम्मीद है नहीं उम्मीद मिला तो पाएंगे जयंत? भाई ये तो भैया ये तो बीजेपी वाले जाना, ये जयंत ने किस मुद्दे से मांगे, अपने स्वार्थ के लिए गए या लोगों के स्वार्थ के लिए गए वे, वो तो वही जाना। जयंत से उम्मीद है कि इन मुद्दों पे बात करेंगे वो? उम्मीद तो जो है ना, उम्मीद को अनुभव मतलब जो है ना आइडिया क्या लगा सके इस बात का, जब किसानों से पूछा नहीं उन्होंने तो आइडिया कैसा लगा देंगे कि वे किसान के पास की कोई बात ठामेंगे तो जरूर वे, लेकिन यो नहीं पता कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। उम्मीद नहीं है, हाँ उम्मीद आइडिया है बस, आइडिया ही है, कुछ भी हो सकता है। हाँ कुछ भी। अच्छा बताइए सर, जैसे आप किसान हैं, गन्ना किसान हैं, एमएसपी किसान मांग रहे हैं दिल्ली में, मिलना चाहिए, कर्ज माफी होनी चाहिए किसान की? अरे जो किसान है दिल्ली में सुनो, आंदोलन कर रहे हैं, कर्ज माफी क्यों हो जावे, जब कर्ज ले रखा है तो वो देना चाह। उद्योग आरोप है, विपक्ष ये कह रहा है कि उद्योगपतियों के कर्ज माफ कर रही है सरकार, जी नहीं, तो किसानों को क्यों नहीं होने चाहिए बताइए? नहीं। उद्योगपति जो है वो भी तो कर्ज लेते हैं। हाँ जी सर। जो उद्योगपति है जिन्होंने बड़े बड़े जो है क्या नाम वे निकाल रखे कर्जे ज्यादा उनके भी तो माफी होते हैं। तो आरोप है ये कि भाजपा उद्योगपतियों की सरकार है, किसान हाँ, के अंदर की कर रही है। हाँ तो फिर जो है किसानों के लिए भी तो जो है कर्ज माफी होनी चाहिए कुछ ना कुछ, या नहीं भाई? उम्मीद है भाजपा से करेगी कर्ज माफी? हाँ नहीं उम्मीद है, एमएसपी हाँ उम्मीद है भाई, उम्मीद है। वो तो ये कह रही है किसान ही नहीं है दिल्ली में जो पड़े हैं समूह बॉर्डर पे, ये तो विपक्ष के लोग हैं, ये तो केवल सरदार हैं। और जी सभी तरह के इंसान किसान होंगे वहाँ पे भी, क्यों जी? इसमें कितना सच है, किसान है या कुछ और लोग हैं? वो कुछ और भी हो सकते हैं, वैसे ज्यादा करके किसान ही होंगे। किसान ही है। हाँ जी। जी सर ये बताइए, कर्ज माफी होनी चाहिए, एमएसपी मिलना चाहिए जो किसानों की अरे डिमांड है? भैया बहुत चाह रहे कर्जे तो करवा माफी मांग, अगर होगा कहाँ से? नहीं जैसे आप अभी कह रहे थे ना भाजपा की, आप गुण गा रहे थे भाजपा आनी चाहिए, नहीं, भाजपा हम तो की सरकार भाजपा है। की देंगे, जी आप इसलिए तो कह रहा हूँ, हमें तो कर्जा सा ना लिया ना माफ करवा रहे अपना। नहीं आपकी अकेले की बात नहीं, सब किसानों की है। हाँ, सबकी। उद्योगपतियों के कर्ज माफ हो रहे हैं, क्या किसान का नहीं होना हाँ चाहिए? होना चाहिए, 80% किसान है, गाँव में निवास करता है, किसानों हाँ। का देश है। होना चाहिए, और उनका ही क्यों ना हो, सबका ही, सबका होना चाहिए। राहुल गांधी कह रहे हैं उद्योगपतियों की सरकार है, इनके तो माफ कर देती है कमरे में बैठ के, लेकिन किसानों का नहीं। हाँ तो किसानों का भी होना चाहिए, जब किसानों को करना चाहिए, बस ठीक है। किसानों को तो चाहे कर्ज माफ ना करे सरकार, लेकिन उनकी फसल का उचित मूल्य मिल जाए, एमएसपी मिल जाए उन्हें, तो कोई एक पैसा भी ना माफ करे किसानों का। जब मोदी जी आए थे 1400 रुपए भाव था गेहूं का, आज 2200 है, बताइए। नहीं 2200 बिक कहाँ रहा है, बिकता था नहीं 2200, कोई वही जो है ना 17, कोई 15, 14-15 तक यहाँ खरीदा गया, व्यापारियों ने खरीदा। तो तभी और मांग जो है जायज है एमएसपी की, बिल्कुल जायज मांग है, इससे किसान का भविष्य बन जाएगा, इससे भारत उज्जवल हो जाएगा। अगर ये जो है ना किसान खुशहाल है तो राष्ट्र भी खुशहाल है, अन्यथा जो है ना किसान खुशहाल नहीं रहने का तो भाई ऐसे ही रहेगा जी। हाँ ये ना, क्योंकि कृषि प्रधान देश है भारत तो। अच्छा ये बताइए सर, एमएसपी और कर्ज माफी होनी चाहिए क्या? कर्ज माफ नहीं होना चाहिए, जो लेकर किसी ने खा लिया उसे देना चाहिए, क्यों होना चाहिए माफ? अच्छा माफ नहीं होना चाहिए। और एमएसपी फसलों का मिनिमम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए, फसलों का पैसा सही तरीके से मिलना चाहिए, जो बैठे भाई महंगाई बहुत है, उसके हिसाब से नहीं मिल रहा अभी ना उसमें दिक्कत है। अच्छा ये बताइए, अब चुनाव आ रहा है 24 में, क्या लग रहा है, क्या लग रहा है इस बार? जीतेगी तो बीजेपी ही, जीतेगी तो बीजेपी ही। विपक्ष खत्म हो गया, इंडिया गठबंधन की हवा निकल गई, जैन चले गए, नीतीश चले गए। विपक्ष में जो है ना, विपक्ष में ही जब तालमेल नहीं रहा, बिखर गया, तो निश्चित जीतनी तो बीजेपी है। अब चर्चा है कि बहन जी जा सकती है इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के साथ, कुछ उम्मीद है बहन जी के जाने से ताकत बढ़ेगी? भाई इतनी ताकत नहीं बढ़ने की जी, बहन जी से भी नहीं बढ़ने की, दम नहीं है बहन जी में। हाँ, क्या लगता है 24 में?
24 में यही बनेगी या बीजेपी की सरकार, यही बननी बनेगी, चाहिए। इनकी बनेगी भाई, इन्हीं की बनेगी। आपके समाज के लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि तो लगाओ फिर, कालियान ने गुजरों की राजनीति खत्म कर दी मुजफ्फरनगर में। तो करो फिर, उससे करने से क्या हो रहा। अतुल प्रधान आरोप लगा रहा है मुजफ्फरनगर में गुजर हाशिए पे चला गया है राजनीतिक रूप से, कोई हिस्सेदारी भाई नहीं हम है। तो वहाँ के चले जाओ, हक के तो जान देंगे, सब भाजपा को रहेंगे। कौन नेता है आपका मुजफ्फरनगर में? नेता तो यही है। बीजेपी का कौन नेता था? बताइए। हाँ जी बताइए। हमारा तो कोई नेता है नहीं। है कोई नेता ऐसा? ना जी, कोई इसमें नेता कोई नहीं। फिलहाल कोई पद है? ना जी, कोई नेता नहीं जिससे भी जाके जाना हमारे पे कोई, हमारे गांव में कोई कांड हो जाए जाके सिफारिश कर ले हम, भाई हमारी जान बचवा दे, हमारा तो है नहीं, हम तो डूब लिए बिल्कुल। हम तो, हमारा तो बंटाधार है। दम है जो आरोप लगा रहे हैं वो हाँ। अतुल प्रधान? हाँ बिल्कुल कोई दम, बंदा नहीं है आपका? बिल्कुल पक्का दम है जी, दम है, राजनीति खत्म कर दी। बिल्कुल दम है। राजनीति खत्म ही है, हमारी राजनीति है कहाँ? अगर राजनीति होती तो हम भी संगठित होते। हम जब विघटन है हमारा, बटे हुए हैं हम, तो राजनीति हमारी कहाँ चलेगी? ये तो एकता में ही तो ताकत होती है। भाजपा के साथ जा रहे हैं और भाजपा टिकट नहीं दे रही गुजरों को, भाजपा को वोट करेंगे, बा- भाजपा अच्छी पार्टी है। भाजपा जो है ना, दमदार वाली बात दे रही है, टिकट तो दे रही है, लेकिन इतना दमदार कैंडिडेट जो है ना, नहीं जो नोट चाह नोट जो दे रहा है उसका टिकट हो जा। आपकी सीट से चर्चा है कि चंदन सिंह चौहान को टिकट मिलेगा लोकदल के कोटे से, बिजनौर से। मुश्किल है, उम्मीद नहीं लग रही? मिलना चाहिए चंदन को टिकट लोकदल से, यहाँ भाजपा के साथ मिलके बिजनौर से। हाँ भैया मिल जा, हम तो उसे पहले बेचारा हो गया, फिर हो जाएंगे। ये थे गुर्जर समाज के लोग। इनका साफ कहना है कि जो एमएसपी का मुद्दा है और कर्ज माफी का, वो किसानों के हक में है, लेकिन इन्हें सरकार से उम्मीद नहीं है कि सरकार एमएसपी और कर्ज माफी इन लोगों की करेगी। और 24 में इनको लगता है कि मोदी जी के सामने कोई बचा ही नहीं है विपक्ष में, और मोदी जी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब होंगे। आज इस वीडियो के लिए जड़वड़ गांव से बस इतना ही। नमस्कार।